नमस्कार, राजहंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं योगेंद्र कुमार जायसवाल आपका स्वागत करता हूं। चलिए फिर से हम लोग एमसीक्यू वीडियो लेके आए हैं। फिटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं उसको अभी स्टार्ट करेंगे। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का कोण होता है। अब ड्रिल ग्राइंडिंग गेज होता क्या है, पहले तो उसको आपको जानना है। सबसे पहली बात, ड्रिल जो बनाई जाती है वो कितने डिग्री में बनाई जाती है, तो इसका जो एंगल होता है वो होता है 118 डिग्री, मतलब 118 डिग्री सेंटीग्रेड होता है साधारण कार्यों के लिए। इसको याद रखना है आपको। साधारण कार्यों के लिए हम लोग कितना रखते हैं, 118 डिग्री रहता है इसका कटिंग एंगल। तो इसका कटिंग एंगल है तो इसकी कटिंग एंगल को छोड़ करके बाकी जितना भाग होगा वो उसका क्या कहलाएगा, ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का एंगल कहलाएगा। अब देखो इस पॉइंट में अगर ये ड्रिल ग्राइंडिंग गेज है तो इसका एंगल कितना होना चाहिए, तो इसका टोटल जो एंगल होगा ये वाला सीधा सीधा लाइन वो होता है 180 डिग्री का। और इसमें अगर हम लोग फ्लैंक एंगल को बाहर कर दें, 59 डिग्री को यदि हम लोग माइनस कर दें तो 180 माइनस 59 डिग्री अगर करेंगे तो बचेगा कितना, 121 डिग्री। तो ये कहलाता है आपका ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का एंगल। तो कितना होगा इसका राइट आंसर, 121 डिग्री इसका ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का एंगल होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं। ग्राइंडिंग व्हील को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। रेत हो गया, ग्रेनाइट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड क्या है, एक बॉन्डिंग मेटल है और इसका उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, व्हील को बनाने के लिए। सिलिकॉन कार्बाइड को याद रखना क्या किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। और एक होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होगा उसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। इन दोनों को याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का उपयोग हम लोग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली मेटल के लिए करते हैं और सिलिकॉन कार्बाइड का लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली मेटल के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सिलिकॉन कार्बाइड। और यह एक एब्रेसिव होता है, आर्टिफिशियल एब्रेसिव, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम के जॉब में टैपिंग करने के लिए निम्नलिखित में से किस कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए। चूंकि एल्युमिनियम में पानी वगैरह अगर डालेंगे तो क्या करता है, वो मॉइस्चर कंटेंट होने की वजह से ऑक्सीडेशन को बढ़ावा देता है। अब जब वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो मूर्छा लग जाएगा, है ना, कोरोजन जो होता है। तो कोरोजन ना हो करके उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है, मिट्टी के तेल का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। इसको आपको याद रखना है। टैपिंग करते समय, कटिंग करते समय या फिर ग्राइंडिंग करते समय जो भी कूलेंट इस पर यूज किया जाएगा वो कौन सा रहेगा, मिट्टी का तेल, जिसको केरोसिन ऑयल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, रीमर के किस पार्ट से चिप्स गुजरते हैं और कूलेंट कटिंग एज तक कूलेंट को पहुंचाया जाता है। तो चिप्स जो है आपको पता होगा, रीमर पर भी क्या रहेंगे, फ्लूइड्स बने होंगे और ये फ्लूइड्स जो है अंदर की ओर जो रहेगा वो क्या कहलाता है, फ्लूइड्स कहलाता है। और ये ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, मार्जिन कहलाता है। तो फ्लूइड्स का काम होता है चिप्स को रिमूव करना और साथ ही साथ में कूलेंट्स को कटिंग पॉइंट तक क्या करना, उसको पहुंचाने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फ्लूइड्स, जो कि चिप्स को बाहर निकालता है और कटिंग टूल्स तक कूलेंट को पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट है, पिग आयरन का उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित में से किस फर्नेस का प्रयोग किया जाता है। पिग आयरन जो है ब्लास्ट फर्नेस में यूज किया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस पर हम लोग किसका उपयोग करते हैं, पिग आयरन का उत्पादन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस जो होता है ये क्या करेगा, पिग आयरन तैयार करेगा। और इस पिग आयरन का यूज ज्यादातर हम लोग किसके लिए करते हैं, आपको कास्ट आयरन बनाने के लिए भी पिग आयरन का उपयोग किया जाएगा, स्टील बनाने में भी हम लोग पिग आयरन का उपयोग करते हैं और साथ ही साथ में रॉट आयरन बनाने के लिए भी हम लोग पिग आयरन का उपयोग करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है। पिग आयरन जो उत्पादन किया जाता है वो 1 से लेके 6 नंबरों तक होता है, इसको भी आपको याद रखना। नेक्स्ट है, डॉवेल पिन की सरफेस हार्डनेस होती है। डॉवेल पिन आपको पता होगा, डॉवेल पिन जो होता है कुछ इस प्रकार से सेक्शन का होता है जहां पर हल्का सा टेपर बना होता है। यहाँ इस पॉइंट पर क्या रहेगा, ये थोड़ा सा टेपर में बना रहता है। तो डॉवेल पिन की एक तो सरफेस हार्डनेस पूछा जाता है और एक कोर हार्डनेस पूछा जाता है। तो
सरफेस हार्डनेस जो होती है वो 60 से 64 HRC होती है और इसकी कोर हार्डनेस जो होती है वो 50 से 54 HRC होती है। तो यहाँ पर सरफेस हार्डनेस बोला जा रहा है तो कितना हो जाएगा इसका 60 से लेकर के 64 HRC होता है और HRC का फुल फॉर्म होता है हाई रैप्चर कैपेसिटी। हाई रैप्चर कैपेसिटी से इसको डिनोट किया जाता है जो कि किसी भी मेटल की हार्डनेस को शो करता है। क्लियर है, हाई रैप्चर कैपेसिटी। नेक्स्ट है मोर्स टेपर निम्नलिखित में से किस नंबरों में पाया जाता है। तो मोर्स टेपर जनरली आप लोग देखे होंगे मशीन के जो टेल स्टॉक और हेड स्टॉक होते हैं, वो टेल स्टॉक और हेड स्टॉक कहाँ पर, लेथ मशीन पर। तो वहां पर हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो ये हो गया हेड स्टॉक और ये हो गया टेल स्टॉक। तो इस पर दोनों में याद रखना, दोनों साइड में क्या रहता है, मोर्स टेपर कटे होते हैं, जहां पर स्पिंडल की ओर और साथ ही साथ में इस टेल स्टॉक की ओर दोनों साइड में क्या रहता है, मोर्स टेपर होता है। अब जितने भी आप मोर्स टेपर वाले टूल यूज करोगे, जैसे कि आप किसका उपयोग करते हो, स्टडी का उपयोग करोगे, स्टडी के साथ साथ में आप ड्रिल का उपयोग करोगे, जो लेथ मशीन में ड्रिल यूज करेंगे उसका यूज करोगे, तो ये क्या हो जाता है, इसको टेपर में बनाया जाता है। तो जब ये टेपर में रहेगा तो ये कहलाता है मोर्स टेपर। और मोर्स टेपर का रेशियो निकालने का भी फॉर्मूला आता है, इसका रेशियो भी होता है और साथ साथ में इसको कितने नंबरों तक पाया जाता है घर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो 0 से 7 नंबर तक पाया जाता है। और इसका टेपर रेशियो याद रखना 1:20 होता है। और ये मोर्स टेपर जो होगा वो सेल्फ होल्डिंग टेपर के नाम से जाना जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। क्लियर है, मोर्स टेपर क्या होगा, सेल्फ होल्डिंग टेपर होगा जिसका रेशियो 1:20 होता है और ये 0 से 7 नंबर तक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हैंड वाइज पर निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। अब हैंड वाइज जो होता है उसमें हैंड वाइज में जनरली हम लोग किसका उपयोग करते हैं, विंग नट का। तो विंग नट हमेशा कहां पर यूज किया जाएगा, तो हैंड वाइज पर। और साथ ही साथ में आपको पता होगा जो हेक्सा फ्रेम होता है उस पर भी किसका उपयोग किया जाता है, विंग नट का उपयोग किया जाता है। और विंग नट का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, वाइस को क्या करने के लिए, हम लोग को टाइट करने के लिए या फिर किसी जॉब को होल्ड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वुडरफ की निम्नलिखित में से किस आकार की होती है। वुडरफ की पहली बात तो शंख की है कि सैडल की है, उसको याद रखना है आपको। तो वुडरफ की जो होता है वो शंख की के अंतर्गत आता है और शंख की में ये कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये क्या कहलाएगा, वृत्त का वृत्तखंड, मतलब वृत्त के वृत्तखंड के आकार का होता है। और इस वुडरफ की का ज्यादातर उपयोग, वुडरफ की का यूज जहां पर किया जाता है वहां मोस्ट किया जाता है ऑटोमोबाइल सेक्टर पर। ऑटोमोबाइल सेक्टर पर ज्यादातर हम लोग किसका उपयोग करते हैं, वुडरफ की का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मेटेलिक कोटिंग में क्रोमियम पाउडर का प्रयोग किया जाता है। क्रोमियम पाउडर जनरली हम लोग क्रोमाइजिंग में करते हैं और ये क्या होता है, एक प्रकार से इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान हम लोग जनरली करते क्या है, तो कोरोजन से हम लोग बढ़ावा को रोकते हैं। बढ़ावा को रोकने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, क्रोमाइजिंग का उपयोग किया जाता है। क्रोमाइजिंग में हम लोग क्रोमियम पाउडर का उपयोग करते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका 10 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो फिर से हम लोग मिलेंगे। तो अभी ये वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।